नमस्कार दोस्तों, मेरी अनजान कविताओं के भाग 6 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले धारावाहिक में हमने भीड़ कविता पढ़ी थी। आज एक ऐसी ही कविता मैं लाया हूँ जिसका शीर्षक है कागज के टुकड़े। दोस्तों, हम में से कई ने जीवन में कभी ना कभी कागज पर अपनी कल्पनाएं जरूर उकेरी होंगी। कभी शिकायतें लिखी होंगी, कभी सपने लिखे होंगे, कभी पत्र लिखा होगा अपने प्रेमी या प्रेमिका को, कभी अपने परिजनों को, बंधुओं को अपना हाल सुनाया होगा, उनका पूछा होगा। कभी कोई फहरिस्त बनाई होगी सामान की, राशन की। कभी कल्पनाएं लिखी होंगी, कभी कविताएं या कहानियां लिखी होंगी, कभी प्रार्थना लिखी होगी। लेकिन कभी ना कभी हम में से बहुतों ने कुछ ना कुछ उन कागजों पर जरूर उकेरा होगा। अपनी कल्पना के अश्क उसकी छाती पर जरूर दौड़ाए होंगे। कुछ राज भी उस पर उकेरे होंगे। कुछ लोग शायद डायरी लिखा करते होंगे, अपने पूरे दिन का हाल सुनाते होंगे, और वो हाल सुनाते हुए अपने दिल का भी हाल सुनाते होंगे। पूरे दिन में क्या हुआ, अच्छा बुरा, खूबसूरत, सब कुछ उस पर लिखते होंगे। कागज चुपचाप इन सभी बातों को अपनी छाती पर, अपनी गोद में समेट लेता होगा। लेकिन दोस्तों, कभी ये सोचा है कि उसके बाद क्या होता है जब हम भूल जाते हैं कि हमने कागज़ों पर कुछ लिखा था, फिर वो दूर हो जाते हैं, शायद कभी जलते हैं। जलते क्यों हैं? क्योंकि आपने सर्दी की रातों में कभी देखा होगा कि कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे हैं और हाथ सेक रहे हैं, वहाँ पर आग जली हुई है, उसमें लकड़ियाँ हैं, गत्ते हैं, कागज़ के टुकड़े भी हैं। तो जब ये कागज़ के टुकड़े इस तरह से जलते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं, तो होता क्या है? क्या क्या ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, वो बेजान होते हैं? वो रोते हैं, वो बिलखते हैं, वो फरियाद करते हैं कि उनकी उनके सीने में जो दफ़्न कल्पनाएँ हैं, कहानियाँ हैं, प्रार्थनाएँ हैं, प्रेम पत्र हैं, उनके साथ नष्ट हो रहे हैं। क्या वो बेबस होते हैं, मचलते हैं, तड़पते हैं? क्या उनकी कोई आवाज़ होती है? क्या वो उन यादों को बचाना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी बचा नहीं पाते क्योंकि वो तो खुद जल रहे हैं? क्या वो अपने दर्द को चुपचाप सहते हैं? लेकिन ये सब तो ठीक है, उन कल्पनाओं का, शिकायतों का, प्रार्थनाओं का, प्रेम पत्र का, फ़हरिस्त का, कहानियों का, कविताओं का, जो उन कागज़ों पर उकेरे गए थे, उनका क्या होता है? क्या कागज़ के जलते ही वो भी धुआँ हो जाते हैं, या वो शाश्वत रहते हैं? ये तो हमें पता नहीं, लेकिन कागज़ कैसा महसूस करते होंगे, ऐसी कुछ कल्पना हमारे कवि ने की है। तो प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष कागज़ के टुकड़े। कागज़ के कुछ टुकड़ों को जलते हुए देखा, कागज़ के कुछ टुकड़ों को जलते हुए देखा, उनमें कैद यादों को पिघलते हुए देखा। रो रहे थे शायद बेजान वो टुकड़े, रो रहे थे शायद बेजान वो टुकड़े, किसी की याद को अश्कों में बदलते हुए देखा। कागज़ के कुछ टुकड़ों को जलते हुए देखा। सिसकती थी धुएं में खोती उम्मीद किसी की, सिसकती थी धुएं में खोती उम्मीद किसी की, अनसुनी हो गई थी फरियाद किसी की। कुछ ऐसा ही लिखा था शायद उनमें, एक बेबसी को तड़पते मचलते हुए देखा, एक बेबसी को तड़पते मचलते हुए देखा, जब कागज के कुछ टुकड़ों को जलते हुए देखा। कराहती थी मोहब्बत खामोश सी गुमसुम सी, कराहती थी मोहब्बत खामोश सी गुमसुम सी, आवाज या थी शायद सीने के तरन्नुम सी। कुछ तो ऐसा ही देता था सुनाई, कुछ तो ऐसा ही देता था सुनाई, एक दर्द को चुपचाप बिलखते हुए देखा, जब कागज के कुछ टुकड़ों को जलते हुए देखा। खो रही थी हवा में आग बन के उठी जो, खो रही थी हवा में आग बन के उठी जो, मिल गई थी फिजा में उस पल में मिटी जो, मिल गई थी फिजा में उस पल में मिटी जो,
रूप बदलने को जल उठे थे वो शायद, रूप बदलने को जल उठे थे वो शायद, टूटी हुई आस को रोशन हो संभलते हुए देखा, टूटी आस को रोशन हो संभलते हुए देखा, कागज के कुछ टुकड़ों को जलते हुए देखा, महकती हुई खुशबू को मचलते हुए देखा, कागज के कुछ टुकड़ों को जलते हुए देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कविता। इसमें हमने देखा कि कवि प्रश्न कर रहे हैं कि जब ये कागज़ के टुकड़े जल रहे हैं, उनमें जो यादें कैद हैं, क्या वो भी खोती जा रही हैं? क्या ख़त्म होती जा रही हैं, धुएँ सी हो जाती हैं? उसमें छिपी हुई किसी की मोहब्बत, क्या वो भी कराह रही है? क्योंकि वो भी तो जलकर धुआँ हो रही है। किसी की फरियाद क्या अब अनसुनी हो जाएगी, क्योंकि वो तो इस कागज़ के साथ जल रही है? किसी की बेबसी चुपचाप बिलखती रहेगी क्या? फिर खुद ही बताते हैं कि भले ही इस फिज़ा में हवा बनकर खो रहे हैं ये कागज़ के टुकड़े, क्योंकि जल रहे हैं, धुआं हो रहे हैं, उन उन सदा के लिए मिल रहे हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो रहा है। लेकिन उस पल में, फिज़ा में, ये सारी बातें जो हैं, ये सारे स्वप्न, फरियादें, विनय, जो भी उन कागज़ों पे था, वो इस फिज़ा में मिल चुका है। वो शाश्वत है, वो रूप बदल रहा है। पहले कागज़ के वक्ष पर, कागज़ की छाती पर स्याही के साथ इन सब ने एक मूर्त रूप लिया था, लेकिन अब उनका जो रूप है वो बदल रहा है। वो फिज़ा में खो रही हैं, हवा के साथ मिल रही हैं, वो नहीं खो रही। वो बस अपना रूप बदल रही हैं। और ये जो आस टूटने लगी थी, ये ऐसा लगा कि सब खत्म हो रहा है। असल में ये खत्म नहीं हो रहा, ये केवल रूप बदल रहा है। ये जो आस टूटने लगी थी, वो टूट नहीं रही है, वो रोशन होकर संभल रही है। कागज के ये जो टुकड़े जल रहे हैं, उनके साथ ये जो आस थी वो रोशन हो रही है। सुंदर। इसमें मुझे लगता है कि जो कवि हैं, उन्होंने किसी न किसी स्तर पर हमें ये भी प्रेरणा दी है, संदेश दिया है कि जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जो स्वप्न होते हैं, जीवन के किसी मोड़ पर इतने सारे अनुभव होते हैं, इतनी सारी भावनाएं होती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि वो सब नष्ट हो रही हैं, खो रही हैं, क्योंकि जीवन का रूप बदल रहा है। लेकिन ये बात भी सीखने लायक है, जानने लायक है कि जीवन का केवल रूप बदल रहा है। हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव शाश्वत हैं। जैसे जीवन होता है ना, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, रूप बदलता है। वैसे ही ये सारी कल्पनाएं, सारे अनुभव, ये सब कुछ नष्ट नहीं होते किसी कागज़ के जलने से। आपने उस कागज़ पे उसको रख दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कागज़ के नष्ट होते नष्ट हो जाए। वो चिर शाश्वत है। जीवन के इस बदलते रूप को हमें आलिंगन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और अपनी आस जब टूटी हुई दिखाई दे, तो स्मरण करना चाहिए कि वो रोशन हो रहे हैं, फिर से जाग रहे हैं, बस रूप बदल रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कवि ने कहा होगा। इस कविता को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कवि की क्या मंशा है? कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। और अगर आपको ये कविता पसंद आई, ये धारावाहिक पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में एक और नई सुंदर मनोरम कविता के साथ। तब तक के लिए